नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के क्लास में और फेसबुक पेज पर। जहाँ पर क्लास देख रहे हो उसको सब्सक्राइब और फॉलो कर ले। दोस्तों, जैसा कि आपको पता सीटेट के एग्ज़ाम्स में बाल विकास का पोर्शन बहुत ही ज़्यादा आता है, चाहे पेपर 1 दें या पेपर 2 दें। 30 मार्क्स में से आपको अच्छे खासे मार्क्स निकालने पड़ते हैं और कोई बड़ी बात भी नहीं होती। तो आपके लिए शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आ रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बातें बीच में करेंगे, देखते हैं क्या क्वेश्चन की सीरीज़ चलती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि बच्चों की बुद्धिलब्धि यदि 90 से 100 के मध्य है तो वो बच्चा किसका होगा, मतलब किस टाइप का होगा, सामान्य, प्रखर, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली। तो बीच बीच में आप इस वीडियो को देखते रहें और दिमाग में ही इनका आंसर लगाते रहें। इसका राइट आंसर होगा सामान्य बुद्धि। मतलब 90 से 110 के मध्य यदि बच्चे की बुद्धि है तो वो कैसी बुद्धि का बच्चा है, सामान्य बुद्धि का बच्चा है। बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? देखो, आपको पता 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या था, फ्री एजुकेशन था। आर्टिकल 21 काम है। कौन से में आर्टिकल 21 काम है, इतना आपको याद रखना है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होती है? मनोविश्लेषण, तुलनात्मक, विकासी या सांख्यिकी। तो इसका राइट आंसर है विकासीय वृद्धि। सबसे अच्छी विधि होती है बच्चे की तुलना को वृद्धि का। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है पूछा। कौन सा भैया नहीं है? ये ऑप्शन आपके सामने है तो हम बताते हैं इनमें से 7 बुद्धि अधिमान में से कौन सा नहीं है। भावात्मक बुद्धि होती ही नहीं है, ऐसा कुछ समझ रहा। गार्डनर के अनुसार यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धिलब्धि क्या होगी? 125, 80, 120 या फिर आपका 100। तो इसका राइट आंसर है 125। फार्मूला तो आपको याद होगा, कैसे निकालते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारित भूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? यह 4 ऑप्शन बताइए, इनमें से किसने कहा था मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? तो इसका राइट आंसर स्किनर। किसने कहा था भैया? स्किनर ने कहा था मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। नाम क्या है उसका? स्किनर। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? हिंदी अक्षर 3, 4, 5 या 6। तो बच्चा 5 साल में ना हिंदी अक्षर को पहचानने लगता है। इसलिए आप नोटिस करना कि 5 वर्ष का बच्चा फर्स्ट क्लास में आ जाता है। इसलिए अभी हमने बेसिक शिक्षा में KG, KG1, KG2 रखा हुआ है कि बच्चा 3 साल से तो सीखने लगे। एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की क्षमता, लिखने की क्षमता, सीखने की क्षमता या सुनने की क्षमता। एलेक्सिया मतलब पढ़ने की क्षमता। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। एलेक्सिया मतलब क्या होता है भैया? एलेक्सिया, डिसलेक्सिया, अफेजिया, डिस्फेजिया। तो एलेक्सिया तो याद रखो पढ़ने की क्षमता है। एक तरीके से ये आपका प्रैक्टिस सेट ही है। देखते हैं कितने लोग कितने मार्क्स लेके आते हैं। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 4 ऑप्शन है, देखते हैं कौन सही लगाता है। 11 से 15 तक पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने समय लगते हैं? सबको पता है 9 मंथ मतलब 9 3 27 मतलब 280 दिन। किस वैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका राइट आंसर है पेस्टोलॉजी। किसने किया था भैया? पेस्टोलॉजी ने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। किसने? पेस्टोलॉजी ने। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर या दोनों ओर। तो आपने पता ही होगा सबसे पहले घर में बच्चे का क्या बनता है? सिर बनता है। देन उसके बाद ही क्या होता है? आगे की प्रोसेस होती है। तो हमेशा जो बालक का विकास होता है वो सिर से लेकर कहाँ तक की ओर होता है? पैर की ओर होता है। विकास के संबंध में गलत कथन क्या है? जो डेवलपमेंट के संबंध में बात करी गई है उसमें रॉन्ग आंसर क्या है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक दिशा मतलब सिर से पैर की ओर, या फिर वर्तालाकार है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विशिष्ट से सामान्य। देखिए कोई विशिष्ट से सामान्य नहीं होता, जबकि सामान्य से विशिष्ट जरूर होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है।
गर्भाधान काल में क्या नहीं होता। देखो इसमें कॉमन सेंस की बात है, अलग ही दिख रहा है, ये 3 है लेकिन ये शेष अवस्था गर्भाधान के बाद की अवस्था है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? जो ह्यूमन का जो लाइफ है उसकी मनोभौतिक एकता क्या होती है? तो मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर हृदय का विकास, आत्मा और मांसपेशियों का विकास। क्या होती है भैया इसका राइट आंसर? मन और शरीर का विकास। तो जो हमारे मानव जीवन की मनोभौतिक एकता है वो क्या कहलाता है? एक तो अपना मन और शरीर का विकास करना, यही 2 है। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर, सिर, धड़ या सभी। सर्वप्रथम की बात करिए तो कॉमन सेंस की बात सिर ही बनता है। इसलिए जो बच्चे का शुरू का जो यदि समय है, ड्यूरेशन होता है 9 मंथ के, जो बच्चा गर्भ में रहता है तो आप नोटिस करना क्यों बोला जाता है कि उसको एक अच्छे फूड दें, क्योंकि उसका सीधा सा रीज़न है, क्योंकि उस समय जो उसका ना मस्तिष्क विकसित हो रहा होता है। इसलिए आपको सरकार की कई योजना है जिससे एक अच्छा पोषक तत्व उन्हें हम दे सकें। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डी होती है? कॉमन सेंस की बात है, पता ही होगा इनमें से कितनी होती है। 270 करीब होती है। उनमें से बहुत सी हड्डियां फिर मर्ज हो जाती है तो ऐसे 206 हो जाती हैं। इसके आंसर अलग अलग मिलेंगे आपको हर जगह पे। बालक और तथा माँ को पहचानना कब प्रारंभ करता है? एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा भी अपनी माँ को पहचानना कब प्रारंभ कर देता है? 3 महीने का। मतलब आप नोटिस करना, यदि आपके घर में छोटा बेबी है तो आप पाएंगे कि 3 महीने का बच्चा अपनी माँ को पहचानने लगता है। 3 महीने के पहले तो उतने अच्छे से नहीं पहचानता, लेकिन 3 महीने के टाइम पे या उसके बाद के ड्यूरेशन में वो माँ को तो अच्छे से पहचानने ही लगता है। बालक के जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क का भार कितना होता है? ये मोस्ट कॉमन और IMP क्वेश्चन है, जो कि CTET हो या कोई भी MP TET या किसी भी राज्य का, BPSC के में भी अभी जो तीसरा पोर्शन होने वाला है उसमें ये RMI। तो 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम, तो आप पाएंगे 350 ग्राम क्या होता है? वेट होता है बच्चे के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का। देखो ये बहुत IMP क्वेश्चन है। 350 ग्राम हमने आपको बोला है, क्यों बोला है? आप पाएंगे जो जन्म के समय की हम बात कर रहे हैं फिलहाल, तो अभी यदि हम अपनी बात करें तो 1250 से 1450 तक क्या होता है? ह्यूमन के मस्तिष्क का क्या होता है? वेट होता है। लेकिन जो बच्चे का वेट होता है वो 350 ग्राम होता है। कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था का, किशोर अवस्था का, बाल्यावस्था का, शेष अवस्था व बाल्यावस्था। अब कॉमन सी बात है, बच्चा सोचना कब प्रारंभ करेगा? शैशवावस्था व किशोर अवस्था, दोनों राइट आंसर है ना, इतना याद रखना। बालक का मुख्य रंगों की पहचान कब करने लगता है? मतलब जो एक बच्चा होता है वह मुख्य रंगों की पहचान कब करने लगता है? 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष में? तो आप राइट आंसर क्या है? 5 वर्ष में जो बच्चा होता है वो रंग को पहचानने लगता है। यहाँ हम बात करें 5 वर्ष में ना, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने वर्ष पहचानने लगता है? 5 वर्ष में बच्चा कलर को पहचानने लगता है। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिलों का चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होने लगता है? मतलब जो छोटा बच्चा है, आपने छोटा होगा, छोटे छोटे वाक्यों को बोलने लगता है, छोटा छोटा स्मॉल वॉक, और वो 3 पहिए वाली जो साइकिल होती है उसको चलाने लगता है। किस उसमें चलाता है? शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर पौणावस्था? तो कॉमन सेंस की बात, शेष अवस्था का जो समय होता है, जो बच्चा है ना, छोटे छोटे सेंटेंस, मतलब आप उसको जो भी सिखाएंगे ना वो सीख जाएगा। छोटे छोटे वाक्य, ऐसा नहीं कि एक बड़ा सा वाक्य सिखाएं, आपको छोटे छोटे सा वाक्य सिखाना पड़ेगा। छोटे बच्चा भी भगवान का एक देन है यार। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है? तो प्रकाश, माँ, ध्वनि या भोजन? किस उसमें करता है भैया? तो प्रकाश, आपको याद रखना है। तो प्रकाश की ओर आकर्षित होना स्टार्ट कर देता है। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, उत्तेजित, सक्रिय? कॉमन सेंस के बाद जो बच्चा है उसकी जो जिज्ञासा, आप उसको क्या करेंगे भैया? शांत करेंगे। शांत क्यों करेंगे? जो बच्चा पूछ रहा है उसके आंसर दो, जिससे उसके अंदर क्या आ जाए कि हाँ भाई इसका ये काम है या इस घटने से ये है, तो उसको शांत करना चाहिए जिज्ञासा को। मतलब डांटना नहीं चाहिए, नहीं तो तुमने 2-3 उसको लपाड़े मार दिए कुरकुरे मांगने पे।
भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? 1913, 1887, 1879, 1590। तो इसका राइट आंसर 1930 में भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई थी। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? वह निम्न में से कौन सा, मतलब किशोर अवस्था का प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो रुचियाँ, आवश्यकता, असुरक्षा, अभिव्यक्ति, मतलब असुरक्षा का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है: परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतन अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतन अवस्था, या फिर स्वकेंद्रित अवस्था। राइट आंसर है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रदर्शित करता है, यह कथन किसका है? कितना एमपी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हरलॉ का कथन, नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका? मतलब जो किशोर अवस्था है ना, एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतम मानव विकासताओं का जन्म होता है, कथन किसका है? तो भैया ये ऑप्शन है आपके सामने, देखते हैं कौन राइट आंसर देता है। इसका राइट आंसर है हमारा स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल। यदि आपने हमारे बहुत पुरानी वीडियोस देखे होंगे जिसमें हमने ट्रिक बताई थी आपको कि कैसे आप इन सिद्धांत को याद कर सकते हैं, याद करिए जिनने हमने सबसे पहला पढ़ा स्टैनली हॉल। हॉल से क्या बताया था हमने? किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, या परिभाषा किसने दी है? ये चार ऑप्शंस हैं, पढ़ लीजिए भैया। तो इसका राइट आंसर है जीन पियाजे। मानसिक विकास का संबंध नहीं है, विद्यार्थी का वजन, ऊंचाई, तर्क निर्णय, स्मृति का विकास, अवबोध की क्षमता, मतलब विद्यार्थी की वजन और ऊंचाई, इससे कोई भी मानसिक विकास की बात नहीं होती है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम कितनी होती है? कौन से उस अवस्था में होती है? तो इसका राइट आंसर प्रौढ़ अवस्था में। प्रौढ़ अवस्था में कम से कम 206 तो हो ही जाती हैं, इतना आपको पता ही होगा। किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की और अच्छे परीक्षा परिणाम। आपको पता ही होगा बच्चा सबसे ज़्यादा चिड़चिड़ा महसूस करता है किशोर अवस्था, मतलब समायोजन की समस्या है। माता पिता से विवाद करना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से लड़ाई करना, जाके कूट पीट आना, ये समायोजन ही कहलाता है, एडजस्टमेंट जिसको बोलते, सीखता है बच्चा। किशोर अवस्था बड़े तूफान, संघर्ष, विरोध की अवस्था, यह कथन स्किनर का, स्टैनली हॉल का, किलपैट्रिक का, थर्नडॉय का, सबको पता है। यह कथन किसका? स्टैनली हॉल का, कि किशोर अवस्था तूफानी अवस्था होती है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था कितनी है? 4, 3, 2, 5, सबको पता है 4 है। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है, लेकिन बहुत सशक्त भी होता है, जो दोषों की ओर ले जाता है? किस अवस्था की हम बात कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है हमारा 3 से 6 वर्ष का बच्चा बनाम दोष अवस्था। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं हैं। परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति, कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? वो है धार्मिक वातावरण। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? कोहलबर्ग ने, एरिक्सन ने, फ्रॉयड ने, पावलोव ने। किसने किया भैया? कोहलबर्ग ने किया था। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? वंशानुक्रम संबंधित प्रयोग चूहों ने किसने किया? कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने या पावलोव ने? तो मेंडल ने। आपने सुना होगा मेंडल ने सर्वप्रथम मटर पे प्रयोग किया था। किस पे प्रयोग किया था? मटर पे। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? खुश मिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला और ऊर्जा का उच्च स्तर। कौन सा मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? आसानी से चिढ़ने वाला। बाल विकास किशोर अवस्था प्रारंभ होती है 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से या 18? कब को पता है कितने वर्ष? 12 वर्ष की आयु से हमारी
किशोर अवस्था। अच्छा, ये भी दो चीज़ में डिवाइड होते हैं ना, किशोर अवस्था भी, एक उसका पहला फेस होता है, फिर इसका दूसरा फेस होता है। पूर्णतः प्रकाशशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका संप्रत्यय दिया था कार्ल रोजर्स ने। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तुतः स्थैतिक के विकास को समझाने में सहायता करी? पियाजे, फेंस्टिंगर, एरिक्सन या बेलॉक? सबको पता है इसका राइट आंसर पियाजे ने। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह बालक कथन किसकी ओर इंगित कर रहा है? संजीव चिंतन की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? कौन ने किया था? ये 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है नोम चॉम्स्की का नाम, इसको याद रखना। फ्रॉइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की और तरफ हो जाती? फ्रॉइड आपको पता ही होगा, गंदा मनोवैज्ञानिक था। तो इसका राइट आंसर है लैंगिक। और निम्न में से कौन सा बच्चा हेतु वेसलर बुद्धि मापन की एक निष्पादन मापनी है? इसका राइट आंसर चित्रपूर्ति। दोस्तों, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है तरुण जी के क्लास। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब या फेसबुक पर देख रहे हैं तो सर्च करें तरुण जी क्लास और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लें। यदि डायरेक्ट मुझसे बात करना चाहते हैं आप तो। बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत 4 से 5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। इसका राइट आंसर मनोविश्लेषणात्मक। और ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है भैया? कितना अच्छा क्वेश्चन है। अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट, इसको लिखा डार्विन ने। और लास्ट क्वेश्चन है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या होता है? विश्वसनीयता, वैधता, मानक, ये सभी होते हैं मानकीकृत परीक्षण के। आई होप दोस्तों आप 50 क्वेश्चन देखें। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता। इस बार हमें CTET में 30 में से अच्छे खासे नंबर 28-29 लाना है, इसलिए तैयारी तेज़ कर दो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।